तो तुमको यही शुद्ध अहंकार रखना है कि हमको तो भगवान पढ़ाते। संशय में आने से हार होगी और निश्चय में रहने से विजय होगी। किस बात पर निश्चय और किस बात पर संशय है? पहले तो अपनी आत्मा पर निश्चय कि मैं आत्मा 84 जन्म लेने वाली बाप का पक्का देवता बच्चा हूँ। डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ने वाला हूँ और अंत तक मैं एक बाप से पढ़ाई पढ़ने वाला हूँ। अपनी आत्मा पर निश्चय। दूसरा 84 जन्म लेने वाली जो पक्की आत्मा ऑलराउंड पार्टधारी है, उनका बाप कौन, टीचर कौन, सदगति करने वाला सदगुरु कौन, जो एक ही जन्म में सदगति कर देता है। और तीसरा निश्चय ड्रामा के ऊपर, जो हुआ कल्याणकारी हुआ, जो हो रहा है उसमें भी कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है और आगे भी जो होगा कल्याणकारी होगा। हमारे लिए सारा ड्रामा ही कल्याणकारी है, हमारा कल्याण हो नहीं सकता। तो बाप में तो संशय कभी नहीं लाना चाहिए। माया संशय में ला करके भुलाई देती है। इसको बच्चों को बाप की याद भुलाई देती है, बाप के ऊपर संशय लाई देती है। बाबा ने समझाया ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी कि इसको खावें। आंखों से देखते हैं तो कोई के ऊपर क्रोध भी आता है मारने के लिए। आंखें देखेंगी ही नहीं तो मारेंगी कैसे? आंखें उसे ही देखती है, तभी लोभ मोह आता है। तो मुख्य धोखा देने वाली ये आंखें हैं। इन आंखों पर पूरी नजर रखनी है। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है तो फिर ये क्रिमिनलपना छूट जाना चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि सूरदास की तरह आंखों को निकाल ही देना है। क्या परम इंद्रियां धोखा देती है, कोई भी इंद्रियां धोखा देती है तो इन इंद्रियों को निकाल देना है या निस्तेज कर देना है। जैसे बोलो साधु लोग करते हैं, नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रियों से काम तो लेना है लेकिन श्रीमत के अनुकूल काम लेना है। कोई कोई ऐसे भी मस्त हो जाते हैं, आंखें ही निकाल देते। तुम्हारी एक बात में विजय हो गई तो फिर बेहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। कौन सी बात में? गीता का भगवान कौन? आंखें साधारण तन में आए हुए भगवान
भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, बार बार संशय निश्चय निश्चय और निश्चय में लाती है। और गोरा चिट्ठा तन याद आ जाता है, उसके लिए बुद्धि में पक्का हो जाता है कि ये गीता का साकार भगवान है। तो क्या कहेंगे आंखों के लिए? आंखें किस बात की यादी हो गई? पंप एंड शो की आदि हुई पड़ी है। अखबारों में भी तुम डाल सकते हो कि गीता खंडन होने के कारण ही भारत की इतनी बुरी हालत हो गई है। लेकिन तुम नई दुनिया में जा रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। ओम शांति।